गुज़श्ता 3-4 एतवार से हम खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही के बारे में मुख्तसर तौर पर देख रहे हैं। किंगडम ऑफ गॉड। आज इसी गरज से उसी को थोड़ा आगे सीखने के लिए आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है वो खुदावंद के मुक़द्दस बंदा सैमुएल नबी की किताब में से उसकी पहली किताब, उसका 8वां बाब और उसकी पहली 9 आयत का हम आज मुतालिया करेंगे। मुक़द्दस सैमुएल नबी की किताब, पहली किताब, उसका 8वां बाब और उसकी पहली 9 आयत, यानी 1 आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। जब सैमुएल बुढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को इस्राएल के काजी ठहराया। उसके पेलोठे का नाम योएल और उसके दूसरे बेटे का नाम अबिया था। वो दोनों बैरसबा में काजी थे, पर उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, बल्कि वो नफा के लालच से रिश्वत लेते और इंसाफ का खून कर देते थे। तब सब इस्राएली बुजुर्ग जमा होकर रामा में सैमुएल के पास आए और उससे कहने लगे, देख तू ज़ईफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात सैमुएल को बुरी लगी और सैमुएल ने खुदावंद से दुआ की। और खुदावंद ने सैमुएल से कहा, जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तो उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। जैसे काम वो उस दिन से, जब से मैं उनको मिस्र से निकाल लाया, आज तक करते आए हैं कि मुझे तर्क करके और माबूदों की परस्तिश करते रहे हैं, वैसे ही वो तुझ से करते हैं। सो तू उनकी बात मान, तो भी तू संजीदगी से उनको खूब जता दे और उनको बता भी दे कि जो बादशाह उन पर सल्तनत करेगा उसका तरीका कैसा होगा। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, आज मैं अपनी सारी कमजोरियों के साथ तेरे सामने हूँ और ऐ खुदावंद दरख्वास्त करता हूँ कि इन्हें अपने जोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की सहायता ऐ खुदावंद और रहनुमाई मैसर हो। मेरा रुझान जिस्म ऐ खुदावंद उसके कब्जा में रहे और ऐ खुदावंद आज वो हमसे हम कलाम हो और ऐ खुदावंद कलाम की पेचीदगियाँ, ऐ खुदावंद कलाम के भेद ऐ खुदावंद हम पर खोले, हमें समझाए, ताकि ऐ खुदावंद हम अपनी जिंदगियों में उन तमाम चीज़ों का ऐ खुदावंद इंतखाब कर सकें जो तेरी तरफ से हैं और उन तमाम को ऐ खुदावंद हम निकाल सकें जो तेरी तरफ से नहीं हैं। अपने नाम को जलाल दे, सहायता कर और ऐ खुदावंद हमसे हम कलाम हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। बड़ी वजाहत के साथ सैमुएल की किताब में इस बात को कलमबंद किया गया है कि नौयत क्या थी। सैमुएल एक ऐसा लड़का जिसने 400 साल के बाद जो है वो इस इस्राएल के अंदर मलाकी की तरह कलाम को राइज किया, मलाकी की तरह कलाम का इख्तिताम किया और यूहन्ना की तरह इसको राइज किया। उस वक्त ये लड़का जो है जब कलाम
کہیں نہیں ہوتا تھا۔ خدا سیلا میں خیمہ اجتماع ایلی کاہن کے دور کے اندر بالکل خاموش ہو گیا تھا، تو سیموئیل ایک واحد لڑکا تھا جس کے ذریعے سے خدا نے اسرائیل کے ساتھ کلام جو ہے وہ شروع کیا۔ اور جب سیموئیل ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، تو اس نے اپنے 2 بیٹوں کو اپنے ساتھ مقرر کیا، اور جگہ جگہ جو ہے وہ عدالت لگائی جاتی، ہر ایک شہر، ہر ایک جگہ پر۔ لیکن سال میں 3 جگہوں کے اوپر سیموئیل چکر لگا کے ان تمام بڑے مقدمات کو دیکھتا جو لوگ اس کے سامنے رکھتے، اور یوں یہ سلطنت کا کام جو ہے وہ چل رہا تھا۔ بادشاہ خدا تھا، اور خدا کے آگے جو ہیں وہ قاضی مقرر تھے۔ خدا سے بات قاضی لیتے، اور قاضی آگے عوام کو وہ فیصلے سنا دیتے تھے۔ اور جب اسرائیل نے جو ہے سیموئیل سے اس بات کی توقع کی کہ ہم اب بادشاہ چاہتے ہیں، غیر قوم لوگوں کی طرح ہم بادشاہ چاہتے ہیں، وہ ہماری خاطر جو ہے وہ تمام سیاسی امور کو دیکھے، وہ ہماری خاطر جو ہے تمام معاملات کو دیکھے، اور ہم صرف اس کی رہنمائی میں چلیں۔ اور یہ ایک انسانی خواہش ہے کہ ہم کسی کو اپنا قائد بنا کے چلنا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی خواہش بری نہیں ہے، یہ کوئی خواہش انوکھی نہیں ہے، لیکن صرف اس کے لیے انتخاب کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ خواہش جو ہے، یہ خواہش ہمارے اندر، ہمارے آباء و اجداد میں، ہمارے جد امجد میں، آدم میں، عدن میں رکھ دی تھی۔ خدا نے کہا میں آدم کو اپنی صورت اور شبیہ پر بناؤں گا تاکہ وہ تمام کائنات کی چیزوں پر اختیار رکھے، اور اس نے رکھا۔ لیکن جب اس کو یہ اقتدار مل گیا، یہ اختیار مل گیا، تو اس اقتدار اور اختیار کی تاثیر جو ہے وہ منفی پہلو نکالنے لگی، اس کو منفی پہلو میں لے کے جانے لگی۔ اور اس نے کیا کیا؟ اور یہ کہانی بائبل میں بہت لمبی ہے، آدم سے شروع کر کے چلتی آتی ہے، اور خدا ان کو گاہے بگاہے اس سے جو ہے وہ آشنا کرواتا رہتا ہے کہ تمہارے اندر، تمہارے باطن میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے پہلی بات ان کو بتائی، احبار کی کتاب اس کا 20واں باب 24ویں ہے، پر میں نے تم سے کہا ہے کہ تم ان کے ملک کے وارث ہوگے، اور میں تم کو وہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تمہاری ملکیت ہونے کے لیے دوں گا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جس نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے۔ کیوں الگ کیا ہے؟ اس لیے کہ میں تمہارا خداوند ہوں، اس لیے کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، اس لیے کہ میں تمہاری زندگی کو ترتیب دینے والا ہوں۔ لیکن یہاں اسرائیل کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں اب ایک نیا بادشاہ چاہیے، ہمیں اب کوئی اور بادشاہ دے جو ہماری طرح کا ہو، اور ہم اس کے پیچھے چلیں اور وہ ہماری قیادت کرے۔ پہلا سیموئیل 8واں باب 7ویں اور 8ویں ہے۔ اور خداوند نے سیموئیل سے کہا جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے۔ انہوں نے تیرے مخالف باتیں نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ چاہا ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ اور خدا نے ان کو ان کے دل کے مطابق بادشاہ پسند کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا۔ اور خداوند نے ان کو کہا، یشوع کی کتاب 24واں باب اس کی 12ویں ہے، اور میں نے تمہارے آگے زنبوروں کو بھیجا جنہوں نے
दोनों अमूरी बादशाहों को तुम्हारे सामने से भगा दिया, ये ना तुम्हारी तलवार और ना तुम्हारी कमान से हुआ। खुदावंद ऐसा बादशाह है, सारी कायनात की तमाम मखलूक उसकी फौज है। ये जो जंबूरे हैं ये भेड़ है, और भेड़ जो है ये आप जानते हैं कॉलोनियां बना के ये जानवर कीड़े जो हैं वो रहते हैं, और इनका डंग जो है इंसान को बहुत तकलीफ देता है। और खुदावंद कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलता था तो तुम्हारी तलवार और तुम्हारे जोर की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब चूंकि तुम बादशाह चाहते हो तो मैं तुम्हें बादशाह देता हूं, लेकिन तुम मेरा जलाल दूसरों के साथ बांटकर मुझे हकीरत का जो है सबब बनाते हो और हकारत करते हो मेरी। यशाया 42वां बाब 8वीं है। यहोवा मैं हूं, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। खुदावंद दो चीजें जो हैं उनमें किसी को शरीक नहीं करता, अपने जलाल में और अपनी सिताइश में। जब हम उसको सराहते हैं, जब हम उसकी वडियाई करते हैं, जब हम उसके एहसानों को दोहराते हैं, जब हम उसके जलाल का ऐलान करते हैं, तो वो कहता है ये सिर्फ मेरा हक है इस पर। और खुदावंद यीशु मसीह ऐसा बादशाह है, हमने पिछले पैगामों में देखा कि जिसके साथ ये बादशाही मुंसलिक कर दी गई है। और वो क्या कहता है, वो क्या दावा करता है। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब उसकी 10वीं आयत, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। जो खुदावंद यीशु मसीह की क़यादत में चलते हैं, खुदा की क़यादत में चलते हैं, वो जिंदगी पाते हैं, वो जिंदगी को चाहते हैं, वो हमेशा की जिंदगी जीते हैं। और फिर लूका की इंजील 8वां बाब 25वीं आयत, उसने उनसे कहा तुम्हारा ईमान कहाँ गया। वो डर गए और तजुब करके आपस में कहने लगे ये कौन है, ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। वो क़यादत जो कभी इस्राएल की क़यादत करता था, वो क़यादत, वो रहनुमा जो कभी इस्राएल का रहनुमा था, जो कभी बादल के सतून में और कभी आग के सतून में उनकी रहनुमाई कर रहा है, वो आप लोगों के दरमियान आ गया है आज। वो आप लोगों के साथ रहना चाहता है आज। वो आप लोगों का बादशाह बनना चाहता है आज, और कहता है कि हवा और पानी को मैं डांटूं, वो साकत हो जाते हैं। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। लेकिन हमारे बादशाह कैसे हैं, हमने कैसे बादशाह चुन रखे हैं, हमारे बातन में कौन बादशाही कर रहा है। मैं आपके सामने चंद किरदार रखना चाहता हूं जो हमारे अंदर की अक्कासी करेंगे, हमारे बातन की अक्कासी करेंगे। हालांकि ये जीते जागते किरदार थे दुनिया में, और इन्होंने अपने आप को बड़े बड़े तरीके से खुदा के मुखालिफ ठहराया और दुनिया की बादशाही का दावा किया है। नंबर 1 पर है आदम, खुद नमाई का बादशाह। पैदाइश की किताब अगर आप पढ़ें तो आपको उसमें मिलेगा कि किस तरह आदम जो है वो खुद नमाई का बादशाह है। पैदाइश की किताब 3 बाब
उसकी 4 और 5 आयत। तब शैतान ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। खुदा को बादशाही पर हटा के तुम बादशाह बन जाओगे। खुदा को पीछे करके तुम आगे आ जाओगे। आज जो दबदबा, जो रूप, जो जलाल, जो इज्जत, जो स्ताइश खुदा को मिल रही है, कल आपको मिलेगी। और आदम ने ये पेशकश कबूल कर ली। उसने उस फल को खाया और जब उस फल का जायका उसकी जुबान को छुआ, जब उस फल ने उसकी रूह और जिस्म को ताजा किया, तो वो अपनी ही नजर में गिर गया और शर्मिंदगी, डर और खौफ ने उसको आ घेरा। वो जिसको मिलने के लिए वो तड़पता था, उसके आने से पहले वो उसकी जगह पर मौजूद होता था। आज अदन में वो उसको आवाजें दे रहा है, लेकिन आदम उसका सामना नहीं कर पा रहा। वो कह रहा है, आदम तू कहां है? आदम आज तू मुझे मिलने के लिए नहीं आया। लेकिन वो नहीं जानता, आदम तो अपना बादशाह चुन चुका है। आदम ने तो अपनी खुदनुमाई को अपना बादशाह बना लिया है। आदम को अपने आप से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी जब आंखें खुली तो उसको पता चला कि वो कितना मरहूने मिन्नत है खुदा का, जिसने उसको अपनी सूरत पर बनाया, जिसने उसको अपनी शबी दी, जिसने उसको इक्तदार अपना उसके साथ बांटा, जिसने उसको अदन के अंदर एक आला मुकाम पर रखा। और आज वो झाड़ियों में जानवरों की तरह छुप रहा है। इसलिए आज हमें देखना है कि हम किस बादशाह की पैरवी कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारे सामने बादशाह है वो है हसद का बादशाह, कायन। हसद का बादशाह, अपनी मर्जी से जीने वाला, दूसरों को कमतर समझने वाला, अपने हक को बड़ा बना के पेश करने वाला। 1 यूहन्ना 3 बाब 12 आयत। और कैन की मानंद न बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने किस वास्ते अपने उसे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ती के थे। कई बार हम चाहते हैं कि हमें सारी गलतियों के साथ कबूल किया जाए। कई बार हम माफी जो है उसको मांगना नहीं चाहते, नजरअंदाज करते हैं, अपनी बेइज्जती तस्वर करते हैं। लेकिन आइए यहूदा क्या कहता है, 1 बाब 11 आयत। उन पर अफसोस कि वो कैन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलाम की सी गुमराही इख्तियार की और कोरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। हसद का बादशाह। उसके बाद तीसरे नंबर पर है गजब का बादशाह, शाह बाबल नबूकदनेस्सर, जिसने बनी इस्राइल पर इस कदर जुल्म ढाए कि खुदावंद उन मजालिम को देखकर उसके खिलाफ खड़ा हो गया। और यशायाह 14वां बाब उसकी 6 आयत में उसको जब सजा दी गई, उसको जब ज़वाल आ गया, तो खुदावंद ने इस्राइल से कहा, 6 आयत, वही जो लोगों को कहर से मारता रहा और कौमों पर गजब के साथ हुक्मरानी करता रहा और कोई रोक ना सका। किसने उसको रोका? खुदा ने उसको रोका। किसने उसको रोका? बनी इस्राइल के बादशाह यहोवा ने उसे रोका। और हम दुनिया के अंदर, दुनिया की क़यादत में दुनिया के बादशाह ढूंढ रहे हैं।
फिर चौथे नंबर पर है लालच का बादशाह यरबाम। जब खुदा ने 10 कबीले यरबाम को दे दिए कि तू बादशाह रहेगा, और कहा अगर तू मेरे बंदा दाऊद की तरह मेरे हजूर चले तो मैं ये बादशाही कभी तेरी औलाद से वापस नहीं लूंगा। लेकिन उसने क्या किया? वो डर गया। उसने कहा अच्छा, अब बादशाही मेरे पास आई है तो ऐसा ना हो कि ये लोग यरूशलेम में हैकल में जाएं, खुदा के घर में जाएं, वहां कुर्बानी करें और रहबाम जो सुलेमान का बेटा था उसके हजूर ये अपने मालिक के साथ वापस मिल जाएं और मुझे कत्ल कर दें। लालच में आ गया, इक्तदार के लालच में, इख्तियार के लालच में, और बनी इस्राइल को एक बड़े गुनाह में गिरा दिया। ये लालच जो है, ये इसकी तासीर क्या है उसके लिए एक हवाला देखते हैं। अमसाल की किताब 28वां बाब 25वीं आयत। जिसके दिल में लालच है वो झगड़ा बर्पा करता है, लेकिन जिसका तवक्कल खुदावंद पर है फरबा किया जाएगा। लालच जहां पर भी है आपको झगड़े पर उकसाता है, क्योंकि हिकमत का बादशाह कहता है कि जिसके दिल में लालच है झगड़ा बर्पा करता है, लेकिन जो खुदावंद पर तवक्कल करता है फरबा होगा। यही हाल इक्तदार के लालच का है। इक्तदार के लालच ने यरबाम के अंदर एक और गुनाह का दरवाजा खोल दिया, और उसने क्या किया? पहला सलातीन 12वां बाब 27वीं है। अगर ये लोग यरूशलेम में खुदावंद के घर में कुर्बानी गुजराने को जाया करें तो इनके दिल अपने मालिक यानी यहूदा के बादशाह रहबाम की तरफ मायल होंगे, और वो मुझको कत्ल करके शायद यहूदा रहबाम की तरफ फिर जाएंगे। इसलिए उसने 2 बैल बनाए, और एक बैल दान में और एक बैल सामरिया में रखा, ताकि लोग उनकी पूजा करें और खुदा की जगह पर उनसे मन्नतें माने। और लोग इस कदर उनकी इबादत में महव हो गए कि वो दान तक सफर करने लगे, बैल को सिजदा करने, उससे मन्नतें मानने और अपने दिल की आरज़ुएं उसके सामने पेश करने के लिए। और नंबर 5वें पर और आखिरी नंबर पर है नफरत का बादशाह अखीम। इस्राएली 10 कबीलों का बादशाह था, और इसने बनी इस्राएल के अंदर बहुत सफाक जालिम ढाए, और खुदा ने उसको जो है सफाए हस्ती से मिटा देने का अहद किया। दूसरा सलातीन 9वां बाब 26वीं है कि यकीनन मैंने कल नबूत के खून और उसके बेटों के खून को देखा है, खुदावंद फरमाता है, और मैं इसी खेत में तुझे बदला दूंगा, खुदावंद फरमाता है। सो जैसा खुदावंद ने फरमाया है उसे लेकर उसी जगह डाल दो। ये किस्सा यूं है कि उसने एक पाकिस्तान के लिए एक पूरे खानदान को, बाप को, बेटों को कत्ल कर दिया, झूठी कहानी घड़कर। इस कदर उसके अंदर नफरत ने जन्म लिया सिर्फ एक पाकिस्तान के लिए। और खुदा ने कहा उनका खून मेरे सामने है। बिल्कुल कैन की तरह उसने उसको कहा, कैन तेरा भाई कहाँ है? उसका खून मुझे जमीन में से पुकारता है, ये तूने क्या किया? आइए आज हम जिस राह पे जा रहे हैं, हम जिसकी पैरवी में चल रहे हैं, सोचिए क्या वही हमारा बादशाह है? क्या कहीं ये 5 तासीरें हमारे अंदर गाहे बगाहे कॉम्पलें तो नहीं निकालती?
कहीं ये वाली 5 तासीरें हमारे बातन के अंदर तो पाई नहीं जाती? अगर ऐसा है तो हम अपना बादशाह मुकर्रर करने की तगोदौ में हैं। लेकिन अगर हमारा बादशाह यहोवा है, अगर हमारा बादशाह यीशु मसीह है, अगर हमारा बादशाह दुनिया का नजात दहिंदा है, अगर हमारा बादशाह हमारा फिदिया है, तो फिर हमें कायनात की किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी कायनात का वो खालिक है और सारी कायनात आपके लिए जो है वो काम कर सकती है उसके एक हुक्म पर। जिस तरह उसने कश्ती में सवार अपने शागिर्दों के खिलाफ उस तूफान और हवा को झिड़का और लिखा है कि वहां पर अमन हो गया। आज हमारी जिंदगी के अंदर जितने भी तलातुम हैं, जितने भी तूफान भरपा है, जितनी भी मुश्किलात हैं, उसके सिर्फ ये कहने पर वो खत्म हो सकते हैं अगर आप उसको अपना बादशाह तस्लीम कर लें तो। अगर आप उसकी क़ियादत में चलने लगे तो, अगर आप चल रहे हैं तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन अगर आप नहीं चल रहे, किसी ना किसी जगह पर मुश्किलात का शिकार हैं और आप इंतखाब नहीं कर पा रहे, तो आज वक्त है, वो आपको पुकार रहा है कि वो आपका बादशाह बनना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमा है, तो दरख्वास्त है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरक़ात के साथ रुखसत करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं, तेरी सताइश करते हैं इस पैगाम के लिए। खुदावंद हमें ताकत दे ताकि हम तेरे वफादार हों, तेरे नाम को जलाल दें। तेरे खुदावंद फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर, जो नहीं आ सके प्यारे खुदावंद उनको अपने अजीम हाथ में महफूज रख, उनको सिखा। रूथ और विल्सन को ताकत दे, तंदुरुस्ती दे। और खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरी बरकतों के लिए। सबको फिर से खुदावंद अपने में बड़ा खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।